तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, इस पूरे लेक्चर को खूब आराम से धीमे धीमे समझ के देखिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, और फिर जो आपको शीट गई है उसे ट्राई कीजिएगा। जो मैंने आपको शीट भेजी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके नीचे आपके पास और भी क्वेश्चन है जो आपको करके भेजने हैं मुझे, राइट? अच्छा, अब शुरू करने से पहले एक बार जरा पूरा रिवाइंड कर लिया जाए, क्योंकि अब सब काम आने जा रहा है। खूब आराम से मेरे साथ चलिएगा, पूरा रिवाइज करते हैं पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टार्ट ओपीएसआर दिया रहेगा, न्यू पार्टनर शेयर दिया रहेगा, एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अगर एनपीएसआर दिया हुआ है तो डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, करेक्ट? तो पहला काम विल बी रिलेटेड विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है तो उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। दो काम हो गए। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम है यानी कि कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, करेक्ट? अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से पैसा निकाल लिया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सेकंड, मेमोरेंडम मेथड, जब वो गुडविल का पैसा कैश नहीं लाता है, मेरे बच्चे, जब गुडविल का पैसा कैश नहीं लाता है तो हम लोग किससे लेते हैं? उसके करंट अकाउंट से लेते हैं। एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दो पॉइंट क्लियर, राइट? तीसरा होता है जब कुछ लाता है और कुछ नहीं लाता, ठीक? तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। और चौथा क्या होता है? काइंड। काइंड का मतलब जब वो कैश में नहीं लाता, कैश के बजाय असेट्स में लाता है, तो वही कैश प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री कंटिन्यू होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। गुडविल अगर बैलेंस शीट में पहले से पड़ी हुई है तो आप उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। बच्चा, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? सब बहुत ईजी होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल की होती है। वेरी गुड, आपने वो भी कर दिया। बोलिए क्लियर है या नहीं? यस। तो हम लोग ने क्या कर लिया? पीएसआर कर लिया, हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, हम लोग ने गुडविल कर लिया, और अब शुरू होती है बाकी बात। फिर हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो किस में जाता है? सर, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे। याद है ना सारी बातें? वेरी गुड। फिर हम लोग जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, सारी रिलेटेड कैपिटल अकाउंट से बातें वहाँ लिखेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? ये सारा काम इसी ऑर्डर में करना है। अब एक क्वेश्चन मैं बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपको पहले करके दिखा रहा हूँ। आप सुने मेरी बात, आपको अपनी टेक्निक पे काम करना है, ठीक? टेक्निक पे काम करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत सेकेंडरी इशू है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टेक्निक सही कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेक्निक पे काम कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। आप अपनी कॉपी जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो हमेशा 2 पेजेस पे स्टार्ट करेंगे। मैं जनरली कोचिंग में बातें बोलता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे। कॉपी को हमेशा ऐसे, बिकॉज एक पेज कॉपी दिखाइए प्लीज, एक या बुक दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। यस, एक मिनट जरा देख लें इसको कैसे करना है आपको स्टार्ट क्वेश्चन। प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप यूं स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट लेफ्ट साइड पेज पे, ठीक? रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसी के नीचे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा, इधर बनेगा बैलेंस शीट और इसके नीचे बनेंगे वर्किंग नोट्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल होगा, यहाँ पे बैलेंस शीट और
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वर्किंग नोट होगी। ठीक है, कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा कि आधा यहाँ बनाया आधा यहाँ बनाया, क्यों? ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे आप। ठीक है, कुछ चीज़ों के पीछे रीज़न होता है जो समय के साथ प्रैक्टिस करने पे समझ में आता है। ठीक है, सिर्फ बोल देने से काम नहीं होता बेटा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आज, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन हमेशा सामने रहेगा, यूं। ठीक है, वही चीज़ अब आपको बोर्ड पे करूँगा, बस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा अब आपको करना क्या है, जल्दी से देखेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? ये आपके 2 पेजेस हो गए। देखिए इधर क्या बन गया, रिवैल्यूएशन। इसी के नीचे, इसी में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल, मेरे पास जगह कम है बेटा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, राइट। यहाँ बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? पार्टनर्स के क्वेश्चन में पढ़ेंगे, पार्टनर्स के जो नाम होंगे यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे बनेगी, ये सेकंड पेज आ गया, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। यहाँ बनेगा बैलेंस शीट, ऊपर डाल लेंगे हेडिंग बैलेंस शीट एज एट, जो भी क्वेश्चन की डेट होगी, और जरूर से ब्रैकेट में लिखिएगा न्यू, क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट। बनाने की टेक्निक हम सबको पता है, हम लोग बनाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के नीचे यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली, और यहाँ हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट्स, राइट। याद रखें, किसी भी क्वेश्चन पे पढ़ के कूदिए मत, बस आ जाओ रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आप अपने कॉपी में इतनी चीजें तैयार करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? एकदम अच्छे से मेरे बच्चों, आप रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए और वर्किंग नोट बनाइए। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? अब हम लोग वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो इसमें भी पहले से लिख लीजिए ओपीएस। इतना काम आप पहले कंप्लीट करिए। वी विल फॉलो द प्रोटोकॉल, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब करना क्या है वो देखिए। आपके पास शीट होगी, सब लोग निकाल लीजिए उसको, और उस शीट का पहला क्वेश्चन आपके साथ मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सब छोड़ के बैठिएगा, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, ठीक। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी से भी जल्दी सवाल लगा रहे होंगे। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, पार्टनर के नाम है ए एंड बी, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो ओपीएसआर कितना हो गया ए और बी का, देखिए मैंने यही लिख के रख लिया 2:1। पार्टनर कौन है, ए और बी। एज एट 31 मार्च 2018, यानी कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी 1 अप्रैल 2018। ठीक है, समझ गए? अगले तारीख की एडमिशन के बाद की। अब शुरू करते हैं, बैलेंस शीट पहले पढ़ लें। असेट में दिया बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। कौन सा आइटम दिया है, कैश। यानी कि जो कैपिटल की एंट्री होगी, जो गुडविल की एंट्री होगी, ये सब कैश से होगी, बैंक से नहीं। यही बताना चाहता हूँ कि आपको कब कौन सा अकाउंट यूज करना है। करेक्ट, जनरली हम लोग याद कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे बैलेंस शीट पढ़ी है, बैलेंस शीट में क्या लिखा है, कैश। तो किसके नाम से होगी, तो कैश के नाम से होगी। पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों? तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में जो असेट अकाउंट दिया होगा उसी अकाउंट को यूज करना है। चलिए, लायबिलिटी में कैपिटल और क्रेडिटर्स दिया है। इस क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है, कोई रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस फिलहाल नहीं है। अगर होते तो ओल्ड पार्टनर्स में एडजस्ट करते, बारी बारी धीमे धीमे सब आएगा, बस आपको साथ चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये। ठीक है, इसलिए धीमे धीमे पढ़ रहा हूँ आपके साथ। चलिए, दे अग्री टू एडमिट सी
into the partnership, नए पार्टनर का नाम सी। लेट्स स्टार्ट। तो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इधर भी लिख लिया। ए बेटा जगह बहुत कम है मेरे पास, लेकिन लिख लिया ए बी सी, ठीक है। अब शुरू करें। यस सर। क्या डायरेक्ट जाए इवैल्यूएशन पे? कभी नहीं। पढ़ते हैं। C brings 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the profits. तो C's share is 1/4, करेक्ट। बस बारी बारी चलिए, C का शेयर निकाल के रखा, कितना है बेटा? 1/4 इन द फॉर्म। क्या वो एक्वायर या सरेंडर हो रहा है? सर कुछ नहीं। ऑफ फ्रॉम कुछ दिख रहा है? नहीं सर। तो हम लोग यहीं पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले लेंगे एंड इट विल बी 2:1। प्लीज बोलो ना बच्चा, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है। और क्या लिखते हैं? सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये भी नोट कर लो। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना था सर? 3,000 था सर। वेरी गुड। और ये पैसा ये कैश में लाया है ना मेरे बच्चे, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में हम लोग जरूर से लिखेंगे प्रीमियम फॉर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जगह रही है थोड़ी, यहाँ लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले आप वर्किंग नोट में इतनी चीज़ें नोट कर लें, कूद के क्वेश्चन पे ना जाए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सर। इसके बाद रिवैल्यूएशन के आइटम्स है सर, और क्वेश्चन खत्म। शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, यहाँ तो क्लियर हो गई बात। फॉर्मेट बना लिया पहले, PSR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, इतना लिख लीजिए, वर्किंग नोट में ज़रूरी है। ये तो बाद में भूल जाते हैं, कूदते हैं दाएं बाएं, दिक्कत होती है। अब शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में एक प्रोटोकॉल बिफोर वी स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन। यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सी कैपिटल है? ये सर ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट की कैपिटल, 15,000, 10,000, पहले इतना लिख लो, ठीक। तो क्या क्या किया? फॉर्मेट पहले बना लिया, ठीक है। खूब आराम से देखो, इसे 10 बार देखो, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, न्यू पार्टनर शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा, फिर सी शेयर ऑफ गुडविल लिख के बैठे हैं, प्रीमियम मेथड है वो भी लिख लिया, प्रोटोकॉल फॉलो किया। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, पक्का? बस जितना टाइम लगता है बस वो इसी में लगता है। अब आधे से भी कम टाइम में काम होगा। देखिए शुरू करते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज एक आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट वर्किंग नोट में बना लीजिए, और उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट, ठीक। ये जरूर बनाइएगा। और कैश अकाउंट का बैलेंस भी पहले लिख लीजिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है कैश अकाउंट का? सर 600 ऐसे, ये जरूर बनाएंगे आप, ठीक है, पक्का बनाएंगे। कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 लिख दीजिए। आई होप ये बात क्लियर है आपको? पूरी पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? फिर से बोलूं या समझ गए? सर अब समझ गए, चलिए राइट। अब सी ने पैसा लाया, बारी बारी स्टार्ट करेंगे। सी ने पैसा लाया, कितना लाया? सी ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल। तो सी अगर पैसा लाएगा तो कैपिटल में आएगा, यहाँ लिखिए बाय कैश, सी में लिखिए 7,500, और कैश में डेबिट कीजिए टू सीज कैपिटल 7,500, ठीक है। टू सीज कैपिटल 7,500। आई होप ये बात क्लियर हो गई। डुअल एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, पक्का। होता क्या है, आप याद रखते हैं ये लिखना वो लिखना नहीं, बारी बारी चलिए। कैपिटल लाया तो ये प्रोटोकॉल की सेकेंड एंट्री है कि आपको कैपिटल ही लिखनी है। तो कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री किसकी आएगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन की। दूसरी एंट्री किसकी आएगी? कैश की, जो वो लाएगा, करेक्ट, समझ गए। तीसरी एंट्री आएगी गुडविल की। गुडविल का पैसा वो लाया था, यस सर वो लाया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। इनके अकाउंट में क्रेडिट किसको मिलेगा? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 के रेशियो में 2,000 1,000, यहाँ क्रेडिट, पैसा लाया था ना बेटा, तुरंत कैपिटल कैश अकाउंट में डेबिट। देखिए जस्ट फॉलो द डुअल एस्पेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? डुअल एस्पेक्ट फॉलो करना है मेरे बच्चे,
क्लियर हुई बात है नहीं? तो कैपिटल अकाउंट में 3 एंट्री गई। पहली कौन सी गई थी बताओ जल्दी से? सर बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरे नंबर पे सर नए पार्टनर की कैपिटल। तीसरे नंबर पे सर गुडविल। क्लियर और नॉट? और डुअल एस्पेक्ट पूरा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बैलेंस शीट टैली ना करे। क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। समझ गए? क्लियर हो रही मेरी बात मेरे बच्चों? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर ये भी हो गया, हाँ। सर गुडविल भी हो गई, कैपिटल भी हो गई। सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ ये बहुत इजी है, बस हम लोगों को अब सब कुछ समराइज करके लिखना है। थोड़ा सा मेहनत साथ में करनी है, नहीं तो गड़बड़ होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए रिवैल्यूएशन पे। आइटम वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। स्टॉक कितनी दी हुई थी सर? 10,000। कितने से कम करना है? 5%। यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? सर टू स्टॉक कितना? सर 500। भूल न जाना बैलेंस शीट में लिखना 9500, हाथ के हाथ, डुअल एस्पेक्ट। ठीक। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी थी 17,500, उसका 5% निकालेंगे। ये भी कम करना है तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। बोल दिया कीजिएगा 875, और तुरंत यहां ले आकर के लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 17,500 माइनस 875 विल गिव यू 16,625। हो गया प्लांट एंड मशीनरी भी बच्चों। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्रिएट करना है। पहले देखें पहले से है नहीं है। डेट कितना क्रिएट करना है? 375। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन 375, और यहां लिखेंगे डेटर्स कितने के थे हमारे पास? डेटर्स हमारे पास 4850 के थे। इसमें से लेस करिए प्रोविजन 375 4475। समझ गए? यहाँ पूरा लिख दूं क्या? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हाँ सर समझ गए। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग 25,000 का था, उसका 10% अप्रिशिएट करना है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 2500, और भूल न जाना बैलेंस शीट में लिखना ये लीजिए। पढ़ा के लिख दिया। बोले इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है? सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। वेरी गुड, द क्वेश्चन इज डन। अब क्या करेंगे? समझ गए पूरा? इजी है ना? छोटा सा किया है जानबूझ के कि आप पहले ट्राई करें, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, हम लोग उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब क्या करना है? बैलेंस शीट्स को कॉपी करना है। लास्ट बैलेंस शीट को कॉपी करना है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया। आगे देखते हैं। कैपिटल लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो सीधा सीधा ले दीजिए 32950 जो इनकी कैपिटल दी हुई थी। क्लियर? इजी और नॉट? यस सर। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप बैलेंसिंग करेंगे। रिवैल्यूएशन को बैलेंस करिए। मेरे ख्याल से प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसको किसको मिलेगा? सर ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? 2:1 के रेशियो में। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन कितना है विकास जी? ए को 500 मिलेगा, ए को 500 और दूसरे को 250। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर विल बी 750। पॉइंट क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? इजी? इजी है ना? बहुत इजी है। अब इस रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्रेडिट कीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 और 750 550 एंड 250 आई एम सॉरी। ये लीजिए। समझ गए? इजी ना? तो क्या किया बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज लिख लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का हिसाब लिख लिया। एक एक्स्ट्रा चीज करी, कैश अकाउंट बना लिया जस्ट टू कंपनसेट द डुअल एस्पेक्ट। ठीक है बच्चा? अब चलो शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, सारे अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? न्यू पार्टनर कैपिटल। तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? गुडविल। चौथे नंबर पे रिजर्व या रिवैल्यूएशन, जैसा रहे क्वेश्चन में। अभी रिवैल्यूएशन। पहले 3 आइटम यही रहेंगे, याद रखिएगा,
नंबर कट जाएगा अगर आप इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, मैं डरा रहा हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखिए और गुडविल लिखिए, 3 इसी ऑर्डर में रहेंगे। ठीक, पूरा क्लियर? अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यस सर, अब क्या करना है? सिर्फ बैलेंस करना है। तो यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,500। यस सर। इसका सर 11,250। यस सर। उसका 7,500। यस सर। मेरे बच्चों, मेरे सारे अच्छे बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? अब कैश अकाउंट भी बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये आएगा 11,100। करेक्ट? समझ गए? अब चुपचाप जाके बैलेंस शीट में लिख देते हैं। कैश यहाँ लिखिए 11,100। विकास में जोड़ना शुरू कीजिए। कैपिटल यहाँ लिखिए, किसकी किसकी रहेगी सर? ए की, बी की और सी की। ठीक है, 17,500, 11,250 और 7,500। बेटा मैं आपको गारंटी करता हूँ, विकास भैया टोटल करके बता रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा कि बैलेंस शीट टैली कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, विकास भाई ने बताया इसका टोटल आया है 69,200। अब देखना ये है कि बैलेंस शीट टैली कर रही है या नहीं कर रही है। और बहुत मुबारक हो, इसको भी टोटल करके बताइए विकास भैया। 69,200। लो बेटा, आपको पता है बैलेंस शीट टैली कराना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई बहुत कठिन काम नहीं, बहुत इजीली होती है। बस आपको टेक्निक को सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे दिए हुए छोटा सा होमवर्क होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि बैलेंस शीट टैली करेगी राइट फ्रॉम डे वन। और हम लोग करते आ रहे हैं इतने दिन से, आप प्रैक्टिस में। सिर्फ 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें। क्या क्या ऐड हुआ बताओ सर? कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल, ये 3 चीज़ें ऐड हुई हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सब कुछ पुराना वैसे ही है जैसे करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक नया अकाउंट हमने बनाया, कैश अकाउंट। ठीक है, इसको प्लीज़ फॉलो करें, ट्राई करें, और नहीं आए तो बताइएगा। बताइए विकास भाई, इसका टोटल कैपिटल का कितना आया? 36,250 हो गया। एम आई क्लियर और नॉट? हो गया? करेंगे आप ट्राई? पक्का? पक्का प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखना है एक बार लास्ट टाइम जाने से पहले? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे और फिर रिवैल्यूएशन और रिजर्व लिखेंगे। दैट्स इट। गुडविल अगर बैलेंस शीट में पहले से पड़ी होगी तो यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपको, आप कर लेंगे। अब मैं आपके लिए एक और नया काम करने जा रहा हूँ। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल का भी एक फॉर्मेट दे देता हूँ कि कल को आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आए तो आप उस फॉर्मेट को अपने पास रखिएगा और आपसे गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और एक हेडिंग बनाइए, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन एडमिशन। शुरू करें बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से, ये आ गया ना पूरा? कैसे करना है ट्राई करिएगा, गलत होगा लेकिन कीप ऑन ट्राइंग इट। चलो, और याद रखें आपको रेगुलर ट्राई करना है बेटा, रेगुलर ट्राई करना है। ठीक है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं करना है, हम कल कर लेंगे, ये नहीं करना बेटा इसके साथ प्लीज। मैंने आपको खूब टाइम दिया है, इस हफ्ते के मैंने आपको खूब टाइम दिया है, लेकिन अभी आपको साथ चलना पड़ेगा हर बच्चे को, प्लीज। तो अब ये जरा ध्यान से समझ लें, आपसे गलती ना हो। ये तो मैं पूरी जगह लेके बनाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 3 पार्टनर हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं, एक होता है ओल्ड पार्टनर, एक और ओल्ड पार्टनर, और एक होता है न्यू पार्टनर। इधर भी ओल्ड पार्टनर और
न्यू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे तो नाम आएंगे ABC, XYZ, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब लिख लिया बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये प्रोटोकॉल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका किसका आएगा सर, ओल्ड पार्टनर्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश या बैंक। कैश लिखेंगे अगर असेट में कैश होगा, बैंक लिखेंगे अगर असेट में बैंक होगा। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सब बता रहा हूँ बच्चा, बस ध्यान से समझिए। तो वो यहाँ चला जाएगा। फिर आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो सकता है, या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर क्यों बेटा, गुडविल इन कैश होगा तो प्रीमियम, मेमोरेंडम मेथड होगा तो करंट अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में जाएगा पक्का। फिर जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, खूब बताया है तुमको, रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं दोनों में करेक्ट। और क्या जाएगा सर, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन्हीं दोनों में पक्का। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, बाकी दोनों ओपीएसआर में जाएगा, बस हो गया। इधर आ जाओ। गुडविल अगर बैलेंस शीट में पहले से पड़ी थी तो डेबिट करना है टू गुडविल, इन्हीं दोनों में। किस रेशियो में सर, ओपीएसआर में। ब्रैकेट में लिख दूं सर, लिख दीजिए, अच्छा लगता है, लीजिए। और बताओ क्या जाएगा सर, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़ा है, वेरी गुड, तो वो भी इन्हीं में जाएगा। सर अगर रीवैल्यूएशन लॉस आया है तो वो भी इन्हीं में जाएगा पक्का। इतने आइटम तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अब कुछ एडिशनल चीज सुनिए, अगर प्रीमियम का पैसा ये लोग विड्रॉ कर लें तो टू कैश, इनमें ब्रैकेट में लिख लो प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। अगर विड्रॉ करेंगे तो ये लिखिएगा, समझ आया। और कभी कभी ना कोई कैपिटल असेट को टेक ओवर कर लेती है, हाँ यस सर, तो यहां लिखिएगा टू असेट टेकन ओवर, जिसने भी किया हो, टू असेट टेकन ओवर, इसने या इसने। कभी कभी कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ कर देता है तो यहां लिख दीजिएगा बाय लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है। और हमेशा याद रखें डुअल एस्पेक्ट पूरा करते रहेंगे, क्योंकि कई नए आइटम्स आप लोगों ने अभी देखे, कैपिटल रिवैल्यूएशन बनाते समय देखे थे, जो एडजस्ट होंगे। ये वो आइटम्स हैं जो 99.99% क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से याद कर लें। हाँ सर याद भी करा देंगे, हाँ सर बेटा याद भी करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर प्रीमियम फॉर, फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फिर गुडविल, फिर रिजर्व्स और फिर रीवैल्यूएशन। उधर गुडविल रिटर्न ऑफ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, रीवैल्यूएशन लॉस, और बोलो अगर उसने कैश विड्रॉ किया तो वो असेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर। क्लियर और नॉट। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनका इनका इनका। और बच्चों ध्यान से सुनना अगली बात, ये जो बैलेंस आया है ना, ये जो आपने बैलेंस निकाला है, ये जो आपने बैलेंसिंग करी है, ये इसे अच्छे से समझ लो कि ये आई है इन सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ना, बोलो ये इनकी ओल्ड कैपिटल थी और इन सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ये कैपिटल बची, तो बोलो इसको याद रखना, फ्यूचर में काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड
एडजस्टेड कैपिटल, इसको किस नाम से बुलाते हैं? ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और ये ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल फ्यूचर में काम आएगा, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा, अभी बस इतना समझो। क्लियर और नॉट? तो इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। पक्का? डन हो गया। ये फॉर्मेट है, क्या है ये? फॉर्मेट। तो अगर कभी आप फंसे तो इसको देख सकते हैं। पक्का? चलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, लगा के रखिए, कल कॉपी चेक होगी। चलिए बाय, थैंक यू।